हेलो स्टूडेंट्स, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ चैप्टर 1 रियल नंबर। अगर आपने इनको अटैम्प्ट कर लिया और अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ लिया उनका, तो डेफिनेटली यू विल गेट गुड मार्क्स इन एग्जाम्स, राइट? सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसके लिए आपको प्राइम फैक्टराइजेशन ज़रूर आना चाहिए। हम किसी भी नंबर को उनके प्राइम, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में कैसे लिखते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम 6 के फैक्टर्स करेंगे, राइट? 2 इंटू 3 6 होता है एंड 3 इंटू 1 3 होता है, राइट? तो 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 3, राइट? 2 मल्टीप्लाई 3 ऐसे लिख सकता हूँ। ऐसे ही 20 के फैक्टर्स कर लेंगे हम, राइट? 2 मल्टीप्लाई 10, 2 मल्टीप्लाई 5 एंड देन 5 मल्टीप्लाई 1 इज 5। तो 20 को मैं लिख सकता हूँ 2, यहाँ पर 2 बार है, 2 रेज टू द पावर 2 एंड 5 रेज 1, राइट? ऐसे लिख सकता हूँ। तो देखिए HCF को फाइंड करना तो बहुत आसान है। HCF में हम सिर्फ कॉमन नंबर लेते हैं जो कि 2 कॉमन है और उसमें जो स्मॉलेस्ट पावर है वो ले लेते हैं, राइट? तो 2 इज द आंसर। LCM में हम कॉमन तो लेंगे ही, साथ ही साथ जो कॉमन नहीं है वो भी ले लेंगे, कॉमन एंड अनकॉमन बोथ, और सबकी हाईएस्ट पावर लेंगे। 2 की पावर यहाँ पर 2 हाईएस्ट है तो 2 ले लेंगे, देन 3 एंड 5 की पावर तो 1 ही है, राइट? तो 4 इंटू 3 इंटू 5, 12 5 जा 60, राइट? तो 60 इज द आंसर। तो HCF में आप एक चीज़ याद रखेंगे, हाईएस्ट है तो लोवेस्ट पावर लेते हैं और सिर्फ कॉमन लेते हैं। और LCM में आप क्या याद रखेंगे, LCM में आप याद रखेंगे लोवेस्ट है तो हाईएस्ट पावर लेंगे, और कॉमन तो लेंगे ही, जो कॉमन नहीं है वो भी ले लेंगे, अनकॉमन और नॉन कॉमन जो भी है, राइट? तो ऐसे ये क्वेश्चन करने होते हैं, राइट? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम प्रोसीजर वी हैव टू अप्लाई। बहुत ईजी है, 96 के फैक्टर्स करेंगे। तो 96 को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए 2 5 टाइम्स है तो 2 रेज टू द पावर 5, और 3 1 टाइम है तो 3 रेज 1 आ जाएगा। ऐसे ही 404 का हम क्या लिख सकते हैं, फैक्टर करें तो 101 1 टाइम ही जाएगा क्योंकि 101 इज अ प्राइम नंबर। तो 101 को मैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिख सकता हूँ 2 रेज टू द पावर 2 एंड 101 रेज टू द पावर 1, राइट? तो HCF निकालना तो बहुत ईजी है, सिर्फ कॉमन और उसकी पावर जो स्मॉलेस्ट है 4 आ जाएगा, राइट? अब यहाँ पर जब LCM निकालेंगे तो काफ़ी बड़े नंबर आ रहे हैं, तो इसके लिए एक फॉर्मूला भी है। LCM ऑफ नंबर्स A एंड B, मान लेते हैं A एंड B नंबर है, मल्टीप्लाई HCF ऑफ नंबर्स A एंड B इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, राइट? तो LCM हमें निकालना है, HCF हमने निकाल लिया, और नंबर्स क्या हमारे 96 मल्टीप्लाई 404। तो LCM हम निकाल लेंगे यहाँ से,
96 मल्टीप्लाई 404 अपॉन 4, 4 24 टाइम्स, तो 24 मल्टीप्लाई 404 अगर आप कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। क्या होता है 24 मल्टीप्लाई 404 अगर हम करें? 9696, दिस वुड बी द आंसर, राइट। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बेस्ड काफ़ी क्वेश्चंस आ सकते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द HCF LCM ऑफ 672 एंड 120। सेम प्रोसीजर वी हैव टू अप्लाई, सबके फैक्टर्स करने हैं। 6 को तो हम देख ही चुके हैं, 2 रेज 1, 3 रेज 1, राइट। 72 के फैक्टर कर लेते हैं। बस, तो 72 को मैं लिख सकता हूँ 2 रेज टू द पावर 3 एंड 3 को लिख सकता हूँ 3 रेज टू द पावर 2, ठीक है। ऐसे ही 120 के फैक्टर कर लेते हैं, 260 टाइम्स, 230 टाइम्स, 215 टाइम्स, 3 5 टाइम्स एंड 5 1 टाइम्स इज 5, राइट। तो 120 के जो हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर 3, 3 रेज टू द पावर 1 एंड 5 रेज टू द पावर 1। तो इट्स वेरी इजी, HCF निकालने के लिए सिर्फ हम कॉमन लेंगे, 2 कॉमन है और 3 कॉमन है और दोनों की लोवेस्ट पावर, तो 2 की लोवेस्ट पावर 1 ही है और यहाँ पर 3 की लोवेस्ट पावर भी 1 है, तो ये 6 आ जाएगा, राइट। अब LCM निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन है, 3 भी कॉमन है और जो कॉमन नहीं है 5 वो भी ले लेते हैं, सबकी हाईएस्ट पावर ले लो, 2 रेज टू द पावर 3, 3 रेज टू द पावर 2 एंड 5 रेज टू द पावर 1, राइट। तो 2 रेज टू द पावर 3 इज 8, 3 रेज 2 इज 9 एंड ये 5 ही होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 360, राइट। तो इसको ऐसे करना है, वेरी इजी। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स कर देना है, हमें फैक्टर्स करने हैं और वो प्राइम्स नंबर आएंगे सब, राइट। नाउ दिस क्वेश्चन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 6 रेज टू द पावर n। इसमें पूछा है कैन दिस नंबर एंड विद डिजिट 0। तो आपको इसमें एक चीज़ याद रखनी है कि अगर किसी नंबर के फैक्टर में 2 और 5 दोनों हैं और दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, तभी वो उनकी यूनिट डिजिट 0 होगी, राइट। जैसे इसको हम कैसे करेंगे, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 रेज टू द पावर 3 ऐसे, तो 2 की पावर n एंड 3 की पावर n हो जाएगा, राइट। फॉर अ नंबर एंड with digit 0, number should have a product of 2 and 5 in their prime factorization। लेकिन ऐसा है नहीं, हो नहीं रहा है यहाँ पर, राइट। 6 का जो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स आ रहे हैं 2 एंड 3 आ रहे हैं, 5 इज मिसिंग,
6 की पावर n have only 2 in its prime factor, 5 is missing, therefore it cannot end with digit 0, राइट। तो ऐसे आपको लिखना है थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चन। पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट में अगर पूछा है कि क्वेश्चन में पूछा है कि अगर डिजिट एंड हो रही है ज़ीरो में, क्या उसकी आखिरी यूनिट डिजिट ज़ीरो है, तो उनके जो प्राइम फैक्टर्स होंगे इट शुड हैव 2 and 3 बोथ, 2 and 5 बोथ, राइट। सेम क्वेश्चन 75 की पावर n। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? अगर मैं 75 के फैक्टर करूँ तो इसको लिख सकता हूँ मैं 3 पावर 1 5 रेज़ टू 2 की पावर n। So it has only 5 in its prime factorization. 2 is missing. Therefore, it cannot end with digit 0. Right? Next question same है, 252 raised to the power n। तो पहले तो इसके फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो 252 को मैं लिख सकता हूँ 2 raise 2, 3 raise 2 and 7 raise 1। तो सेम चीज़ है, 5 मिसिंग है। It doesn't have 5 in its prime factors, therefore it cannot end with digit 0. Same reason है, it should have 2 and 5 both in their prime factorization, तभी वो end होगा 0 से, right? So this is the most important question। ये ऐसे क्वेश्चन कई बार आते हैं। देखिए यहाँ पे 3 वैल्यूज़ दी हैं, 3 नंबर्स दिए हैं A B C और उनके भी प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम्स दिए हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे डील करते हैं? देखिए क्या करेंगे, A हमें दिया हुआ है 2 रेज 2 3 रेज x, B दिया है 2 रेज 2 3 इंटू 5 और C दिया है 2 रेज 2 3 इंटू 7। तो जब हम LCM निकालेंगे, LCM दिया हमें 3780, लेकिन LCM होता क्या है, जितने भी कॉमन होते हैं वो तो लेते ही हैं हम, जैसे यहाँ पर 2 कॉमन है और जो साथ में जो कॉमन नहीं है वो भी लेंगे। तो 3 रेज x यहाँ पर है और 5 और 7 जो है वो कॉमन नहीं है, वो भी ले लिए, ठीक है। यहाँ पर 3 रेज 1 है, ये है, तो इसमें हाईएस्ट मैक्सिमम पावर
हम x को ही मान लेते हैं, ठीक है। 3780। अब इसको मैं 2 क्या होता है, 4 होता है, ये 8 है। देन व्हाट विल डू, जो अननोन क्वांटिटी है उसको यहीं रखते हैं, बाकी ये जो नंबर्स हैं 5 and 7 4, इसको हम डिनोमिनेटर में ले जाते हैं राइट हैंड साइड। 4 × 5 × 7, राइट। 4 5 जो क्या हो गया 20 होता है, 0 से 0 कट जाएगा, 2 189 टाइम्स, और 7 27 टाइम्स होता है 189। तो ये आ गया 3 रेज x इज इक्वल्स टू 27, और 27 को हम लिख सकते हैं 3 रेज टू पावर 3, राइट। तो इनकी पावर्स को भी हम इक्वेट कर सकते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 3। यही हमें फाइंड करना था। इजी क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा समझना पड़ता है, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ज़रूर करें इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, LCM HCF वाले। तो इसमें देखिए आप ए के प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट दिया है, बी का दिया है, सी का दिया है, और उनका HCF दिया है, राइट। तो आप देखिए यहाँ पर पावर नहीं है, तो जिनकी पावर नहीं होती, अगर किसी नंबर की पावर, जैसे 3 की पावर कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, ये 3 की पावर 1 है, राइट। 5 की पावर कुछ नहीं लिखा है, तो इसका मतलब 5 की पावर कितनी है, 1 है, राइट। तो यहाँ पर हम कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, सबसे पहले हमें HCF दिया हुआ है, और वो है 2 स्क्वायर 3 क्यूब 5 रेज़ टू द पावर 1, राइट। अब हमें पता है HCF में हम कॉमन लेते हैं और उनकी लोवेस्ट पावर लेते हैं, राइट। तो HCF में जो कॉमन आएगा 2 कॉमन है, 3 भी कॉमन है, और 5 भी कॉमन है। लोवेस्ट पावर देख लेते हैं, यहाँ पर लोवेस्ट पावर 2 है, 3 की लोवेस्ट पावर 2 है, और यहाँ पर C की में जो 5 है उसकी लोवेस्ट पावर 1 है, राइट। ठीक है, तो स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 रेज 1, ठीक है, एंड x। अब एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि अगर 5 की पावर 1 है तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, या तो 1 होगी, क्योंकि, या फिर x 1 से ज़्यादा होगा, राइट। वाई, बिकॉज हम HCF में लोवेस्ट पावर लेते हैं, और लोवेस्ट पावर ऑलरेडी आ चुकी है 1 है, तो इसका मतलब या तो x 1 होगा या 1 से ज़्यादा होगा, राइट। तो आप यहाँ पर देखिए 5 x क्या होना चाहिए, अगर यहाँ पर हम कंपेयर करें तो x शुड बी इक्वल्स टू एंड ग्रेटर देन 1। तो ऐसे क्वेश्चन ना ऑप्शन में आते हैं, और इस क्वेश्चन में ऑप्शन ही दिया था 0 1 2, और डी ऑप्शन था B एंड C। तो ये दोनों ऑप्शन सही हैं, इसका मतलब डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, और कई बार ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, और ये है कंपोजिट नंबर पे बेस्ड। वी हैव टू एक्सप्लेन व्हाई दीज नंबर्स आर कंपोजिट नंबर। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कंपोजिट नंबर क्या है, और इस पे बेस्ड क्वेश्चन काफ़ी बार आया है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको सबको आना चाहिए ये क्वेश्चन, राइट। तो कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, देखिए numbers
having factors or divisor other than 1 and itself, राइट। मतलब जो अपनी टेबल में आ रहा है, 1 की टेबल में आ रहा है, और कोई ऐसा नंबर है अलग जो उसकी टेबल में भी आ रहा है, राइट। जैसे आप देख सकते हैं 4 अपनी टेबल में आ रहा है, राइट। 1 की टेबल में आ रहा है, लेकिन 2 की टेबल में भी आ रहा है, तो ये भी क्या है, कंपोजिट नंबर है, राइट। ऐसे कई नंबर्स हैं। तो देखिए इसको चेक कर लेते हैं हम, क्या है 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13। तो ऐसे को क्या करते हैं कि ये एक टर्म है और ये एक पूरा टर्म है, तो 13 कॉमन ले लेंगे हम। 7 इंटू 11 प्लस 1, 77 प्लस 1। तो आप देखिए ये आ गया 13 मल्टीप्लाई 78, राइट। अब इसको या तो ऐसे ही रखें, क्योंकि यहाँ से भी पता लग रहा है कि ये पूरा नंबर अदर देन प्राइम नंबर है, राइट। इसके फैक्टर भी निकाल के दिखा सकते हैं हम। 78 का फैक्टर अगर निकालें तो आप देखिए क्या आ गया, 13 इंटू 2 इंटू 3, मतलब 13 स्क्वायर 2 इंटू 3। तो these are the product of the prime, right? So it is a composite number. अगर कोई नंबर प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स है और डिवाइजर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ, तो वो कंपोजिट नंबर है। तो इन क्वेश्चन को ऐसे ही करना है, राइट। इसका सेकंड पार्ट देखिए कि है, जैसे ये पूरा एक टर्म है और एक 5 है, तो यहाँ से मैं 5 यहाँ पर भी आ गया है, ये भी एक 5 है, तो 5 कॉमन ले सकता हूँ। तो अंदर क्या आ जाएगा, 7 6 4 3 2 1 प्लस 1, राइट। तो आप अगर इनको पूरा मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा आपके 1008 प्लस 1, 1009 हो जाएगा इंटू 5, राइट। तो आप देखिए इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ 5 एंड 1009, ठीक है। बोथ आर इंटीजर्स ग्रेटर देन 1, राइट। 1 की टेबल में आ रहा है और ये भी 5 भी और 1009 है, तो इट इज़ अ कंपोजिट नंबर, राइट। greater than 1, it is a composite number. तो ऐसे ही क्वेश्चन करने हैं आपको, राइट। लास्ट क्वेश्चन भी इसी पे बेस्ड है, LCM HCF पे बेस्ड है। देखिए इसमें क्या पूछा है, द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 70 एंड 125। ऐसा सबसे बड़ा नंबर जो इन दोनों नंबर को डिवाइड कर दे और रिमाइंडर बचे 5 एंड 8, मतलब 7 में रिमाइंडर 5 बचे और इसमें 8 बचे। तो ऐसे जब लार्जेस्ट पूछा जाए तो हम निकालते हैं HCF। तो HCF किसका निकालेंगे, HCF ऑफ 70 और रिमाइंडर इसमें बच रहा था 8 5 एंड 125 और इसका रिमाइंडर बचेगा -8, कर देंगे हम। तो 65 और इसमें अगर हम कम करें तो 117। तो इन दोनों का अगर HCF निकाल लें हम तो दैट वुड बी द आंसर, और आंसर होगा 65 का अगर हम HCF फैक्टर्स करें ये आएगा
एंड 117 का फैक्टर करें तो आएगा 117 को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में क्या ले सकते हैं 3 स्क्वायर एंड 30 की पावर 1। तो आप देखिए HCF में हम सिर्फ कॉमन लेते हैं विद द लोवेस्ट पावर, तो 13 वुड बी द आंसर। तो 13 एक ऐसा लार्जेस्ट नंबर है जो 70 और 125 को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर बचेगा 5 एंड 8, राइट। तो लार्जेस्ट नंबर क्या हो जाएगा 30। तो ऐसे इन क्वेश्चंस को करना है, बहुत टफ नहीं है लेकिन आप करेंगे तो इजीली हो जाएंगे। सो दीज वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 1। और अभी और भी हैं, कुछ अलग कॉन्सेप्ट से जो क्वेश्चन आते हैं वो भी हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। काइंडली बी इन टच, काइंडली सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस। थैंक यू।